चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए लोकतंत्र प्रणाली में। और पिछले लंबे समय से चुनाव के द्वारा भारत का जो सत्ता जो है वो भारत की सत्ता चल रही है। और कई बड़े राजनेता ने चुनाव में अपना भाग्य आजमाया, कई लोग जीते, कई हारे, और किसी को सत्ता मिली, किसी को नहीं मिली। ये तो भाग्य का खेल होता है, लेकिन लोकतंत्र में जो है चुनाव एक बहुत अहम प्रक्रिया होती है। हाल ही के दिनों में राजस्थान के अलावा 4 अन्य यानी कुल मिलाकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और इसमें मध्य प्रदेश भी है और तेलंगाना भी है। इस प्रकार से जो है ये चुनाव लगभग नवंबर से शुरू हो जाएंगे। 6 नवंबर के आसपास से शुरू जो भी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आचार संहिता लग चुकी है, और इसके बीच में हम कुछ ऐसे राजनेता हैं जो पहले चुनाव में जीत चुके हैं, जिन्होंने सरकार चलाई है, जो सरकार में रहे हैं, जिन्होंने अपने नीति नियमों के द्वारा 5 साल का एक रिपोर्ट कार्ड पूरा किया है। उसमें अभी जो कुछ जैसे राजस्थान सरकार है उसका अभी चुनाव रहा है, सरकार रही है, और इसके अलावा जो वसुंधरा राजे है उनका भी लोगों ने कार्य देखा है, उनका भी एक कार्यकाल लोगों ने देखा है। अब बात ये आती है कि जब किसी पार्टी ने अपना अहम जो उम्मीदवार है उसको फाइनल किया है, जिन को फाइनल किया है उनको हम चरणबद्ध तरीके से हर जगह किस जगह से कौन लड़ रहा है उसको हम एक उम्मीदवार का जो है हम बायोडाटा उसको हम जो है पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि पब्लिक समझे, पब्लिक जाने। और यह एक सीरीज़ हम जो है अब शुरू करेंगे। मौकाजी टीवी जो मेरा न्यूज़ चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिसमें मेरी न्यूज़ की और मेरी टोटल अपडेट्स आती रहती है और आएगी चुनाव के अंदर। और मैं जब भी अब आने वाले टाइम में मैं गांव में भी दौरा करूंगा, गांव में भी जाऊंगा, और सभी जगह मैं जो है कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, कभी आपको जानकर खुशी होगी, कभी आपको जानकर दुख भी होगा, क्योंकि हर प्रकार की जो वास्तविकता है वो आप तक लाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। मेरी टीम और मैं हर प्रकार के डिटेल्स और हर प्रकार के अपडेट्स, हर प्रकार के उनकी जो जानकारियां हैं आप तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जो पिछले कार्यकाल को पूरा करके 5 साल मुख्यमंत्री रहे श्रीमान अशोक गहलोत साहब का, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जिनकी दिल्ली तक पहुंच है और कांग्रेस घराने के वरिष्ठ नेताओं में आते हैं। जब भी देश में कुछ घेरा हुआ या बाड़ाबंदी हुई, या उम्मीदवार जो मान लीजिए चाहे वो कहीं के भी उम्मीदवार हो, हरियाणा के हो, चाहे किसी भी स्टेट के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, उन सभी के बीच में मुख्यमंत्री रहते हुए आपने काफ़ी जो है अपनी सक्रियता दिल्ली से लेकर जयपुर के बीच में निभाई। अब हम बात करेंगे कि देखिए, जो मैं अभी आपके सामने जो भी बात कर रहा हूँ, आपके मन में किसी प्रकार का विचार हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या उसकी अगर वीडियोस को अगर स्पेशल कुछ बनाने का है तो मुझे आप बोल सकते हैं कि मैं उस विषय को जागरूक करके आप तक लाऊं। सबसे पहला जो विषय आता है कि पिछला जो चुनाव उन्होंने जीता था, वो किसानों को राहुल गांधी ने स्पीच दी थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 कहते ही मेरी पार्टी या मेरी जो जहाँ भी सरकार होगी वहाँ पर किसानों का ऋण माफ़ हो जाएगा। इसी बात को पकड़कर राजस्थान के किसानों ने अपना भविष्य सही देखते हुए, भविष्य को उज्जवल देखते हुए किसान भाइयों ने अशोक गहलोत साहब को समर्थन दिया। सेंट्रल में मोदी जी थे, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत साहब को चुना। लगातार 5 साल में हर बार किसान आवाज़ उठाते रहे, किसानों ने अपनी हर बात को रखा। कहीं अकाल हुआ, कहीं सूखा हुआ, कहीं फसल अच्छी हुई, लेकिन फिर भी किसानों ने आशा नहीं छोड़ी और 5 साल तक लगातार आशा रखी। लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्कीमों के तहत, अलग अलग छोटे मोटे छुटपुट तरीक़ों से कहीं कुछ किया गया, लेकिन किसानों का पूरा ऋण माफ़ नहीं हुआ। उसके बाद बिजली की बात आती है, तो बिजली में भी उन्होंने कभी 100 यूनिट बढ़ाया तो कुछ दूसरा कुछ बढ़ा दिया, स्थायी शुल्क बढ़ा दिया, मीटर शुल्क बढ़ा दिया, यानी 100 यूनिट को देकर के और कुछ अन्य वाहनों से बहुत सा पैसा जनता से ले लिया। कहते हैं कि कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, लेकिन आखिर उन्होंने जो है उसको भी कर दिया। फिर धीरे धीरे सड़क, पानी, बिजली, अन्य व्यवस्थाएं, पेट्रोल, गैस, राशन और अन्य सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शायद इस समय जनता संतुष्ट कम थी, और जनता आगे भी कितनी संतुष्ट रहेगी ये तो बहुत नज़दीक जो है खेल का जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है और आना तय है।
फिर अभी जो राहत कैंप लगाए तो वही राहत कैंप जाते जाते उन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा या पूरा एक शेड्यूल पब्लिक के सामने रखा कि हम आपको राहत देना चाहते हैं। तो 5 साल तक क्या कर रहे थे ये पब्लिक पूछती है। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उनकी बातों को, आसपास की सुनी सुनाई बातों को, आसपास की जो जानकारियाँ हैं वो आप तक रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आप मेरे वीडियोज़ में लिखिए, आप मेरे वीडियोज़ के अंदर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूँगा। तो ये भी एक विषय था कि भाई आप कैसे क्या कर सकते हैं, कितना हो सकता है। राहत कैंप के अंदर भी कई बार आवाज़ें उठी कि इसमें नकली सामान है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। फिर एक विषय रहा है कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा धड़ा, जिसको कह सकते हैं, राजस्थान में बहुत बड़े धड़े ने ये इल्ज़ाम भी लगाया, ये कहा भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप उसमें समझदार हैं, आप कुछ समझ सकते हैं और समझेंगे कि कितने ही लोगों को ठिकाने लगाने का काम अशोक गहलोत साहब ने किया। राजनीतिक कैरियर ख़त्म किए, राजनीति से उनको दरकिनार करने की कोशिश की, राजनीति से उनको बेदखल करने की कोशिश की, राजनीति से उनका करियर ख़त्म करने की कोशिश की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह पूरा एक सिस्टम बोल रहा है। उसके बाद राजस्थान के अंदर भी काफ़ी लोग नाराज़ हैं। एक विषय और है जिसमें गहलोत साहब ने अपने पीछे माली समाज जो है उससे किसी प्रकार का कैंडिडेट आगे बढ़ने नहीं दिया, जो राजस्थान की राजनीति में या सेंट्रल की राजनीति में। सेंट्रल में एक है जो बीजेपी से आए, राजेंद्र गहलोत साहब, वो कांग्रेस से नहीं है, वो छत्रछाया दूसरों की है। अशोक गहलोत साहब की छत्रछाया नहीं है, वो भी राजेंद्र गहलोत है, ये अशोक गहलोत है और वो राजेंद्र गहलोत है। नहीं, 2 गहलोतों का जो है बोलबाला राजस्थान की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में है। अब बात आती है कि ये चुनाव बहुत नज़दीक है और चुनाव के अंदर जो अशोक गहलोत साहब सरदारपुरा सीट जो है विधानसभा, उसके बाद में गहलोत साहब ने एक और प्रोपेगेंडा चलाने की पूरी कोशिश की और पूरा किया कि जिले तोड़े, जिलों को, जो बड़े जिले थे जयपुर जोधपुर, उनको भी कोटा जैसे जो जिले थे उनको भी नगर निगम में 2 प्रकार के डिवाइड करने की कोशिश की। छोटे जिलों को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट किया, बहुत ज़्यादा पोस्टिंगें की, आधिकारिक स्तर पर भी बहुत सी पोस्टिंगें की, आधिकारिक स्तर पर भी बहुत सा बदलाव किया। कुल मिलाकर कारण कि उनके पास पता था कि मेरी सत्ता जाने के बाद मेरे हाथ में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, मेरे आचार संहिता लगने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ, उतना उन्होंने किया। यह जनता कहती है, जनता कह रही है, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं सुनता हूँ, मैं चाय पे भी जाता हूँ, मैं जहाँ बैठा हूँ अभी आसपास के लोग बोलते हैं, मैं उनको सुनता हूँ और वो सुनी हुई बातें आपको बता रहा हूँ, आपके सामने डाल रहा हूँ। यह आपको तय करना है, यह जनता तय करेगी, यह जनता सोच कर तय करेगी किसको वोट देना है, कैसे देना है, कितना देना है। क्योंकि हमारा काम तो अब तक बात रखना है, हम किसी भी पक्ष के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम इस समय जो बोल रहे हैं वो एज ए मीडिया आपके सामने बात रख रहा हूँ। इसके बाद अगर हम मान लो कहीं हमारी व्यक्तिगत स्तर पर हम किसी के साथ खड़े रहते हैं या किसी के साथ हम जाते हैं, वो हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। अभी हमारा प्रोफेशनल विजन जो है उसके अंदर मैंने आपको बातें रखी। यदि इसमें किसी प्रकार का और आपको जानकारी चाहिए और आपको कुछ अच्छा स्टेटमेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए, मैं उनके ऊपर रोशनी डालने की पूरी कोशिश करूँगा। आप देखते रहिए मोकाजी TV यूट्यूब चैनल, उसके साथ में mokazi.tv.com नाम से मेरी वेबसाइट भी है, जो मोकाजी TV अगर गूगल प्ले स्टोर पर अगर डालेंगे तो उसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी अलग अलग सीरीज़ में आपके सामने बहुत सी चीज़ें लाने की पूरी कोशिश करूंगा, जो चुनाव से जुड़ी हुई होगी, चुनाव उम्मीदवार से जुड़ी होगी। अगली जो खबर होगी, अगला जो जानकारी होगी वो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के शिरमौर और मुख्य चेहरा वसुंधरा राजे जी के बारे में होगा और उसके ऊपर हम उनका रिपोर्ट कार्ड के ऊपर हम नज़र डालेंगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक नई जानकारी तक मुझे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।